जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम फिर से कॉफी विद सुमित जैन पर हैं। कॉफी पीने पीते पीते सुमित भैया से समझेंगे कि चाइना के हालात कैसे हैं। और असलियत में आज हालात नहीं पूछेंगे, पूछेंगे कि जिस तरीके से पूरा का पूरा सिनारियो चेंज हो रहा है और यूक्रेन वॉर लगातार उसमें पैसा झोंका जा रहा है ताकि ऐसा लगे कि यूक्रेन वॉर कंसिस्टेंटली चलेगा, क्योंकि अभी $90 बिलियन की जो एड भेजी है वो अल्टीमेटली मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मीन्स अप्रोक्सीमेट 200-300 किलोमीटर्स की लॉन्ग रेंज मिसाइल, किलोमीटर्स की जो रेंज मिसाइल्स हैं वो भेजी गई हैं यूक्रेन को हिडन वे में अमेरिका के द्वारा। इसी तरीके से इजराइल को भी एक पैकेज प्रोवाइड किया गया है। ईरान के साथ एक टेंशन को एस्केलेट करने की कोशिश की जा रही है। यानी यूक्रेन से लेकर और अरेबियन सी तक या ब्लैक सी से लेकर अरेबियन सी तक पूरे का पूरा मसला जल रहा है। ऐसे में एंटनी ब्लिंकन का चाइना जाना और चाइना जाकर कोई डिस्कशन करना, देखो एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट में खूब दिखाई देते हैं तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है वहां जाना कोई नई बात नहीं है, कोई अपनी जुगाड़बाजी कर रहे होंगे। लेकिन चाइना जाना वो भी लगभग 10-11 महीने के बाद, बातचीत नवंबर के बाद बंद हो जाना और एकदम से वहां पहुंच जाना। और जैसा कि प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि अगर जो बाइडेन आया तो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, एस्केलेट नहीं होगा, कंट्रोल होगा। तो बाइडेन के जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं ब्लिंकन, ये करने क्या आए हैं? क्या इस लड़ाई को खत्म करने आए हैं कि जो लड़ाई माफ करो, या फिर कुछ ऐसा मामला है जो कि सिचुएशन एक अलग लेवल पर जा रही है, कहानी कुछ और है। क्योंकि रिलेशंस तो हैं, अब वो रिलेशंस कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि चाइना जिस तरीके से डिस्कशन कर रहा है और चाइना जो एक जैसे कहते हैं ना फाइनेंशियल ब्लड बात कर रहा है और अमेरिकन कंपनीज की ऐसी तैसी भी मार रहा है, अपने आप को स्ट्रेंथन भी कर रहा है। कल ही भैया ने बताया कि किस तरीके से चाइना जो है वो पूरी ताकत के साथ अपनी जो क्या नाम है कंपनीज और स्टॉक मार्केट को इतना नीचे लेके आ रहा है कि सारा पैसा अमेरिकन कंपनीज का छीन ले और उनको मजबूर कर दे कि वो सारा बिजनेस यहाँ बेच के भाग जाए। तो एक तरीके का ब्लड शेड ही है फाइनेंशियल, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स की ऐसी तैसी कर देना। और उसके बाद जो रॉ मटेरियल है वो बड़े अमाउंट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का या हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रॉ मटेरियल खरीद के 2-3 साल का स्टॉक करके रख लेना। और उसके बाद एंटनी ब्लिंकन का चाइना पहुंचना लड़ाई तो नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यहां किसी तरीके की कोई वॉर प्रिपरेशन तो नहीं है। तो वहां जाना और सब चीजें, तो भैया कुछ बताइए ये हो क्या रहा है? अरे जी, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये लोगों को समझने के लिए कि जब मरता हो कोई और दादागिरी दिखा रहा हो तो तरीका क्या होता है। और ये कम्युनिस्ट जो तरीका है काम करने का वो मैं आपको समझाऊंगा आज। और अमेरिका आज उल्टे पैर चाइना में आया है, ये कोई शेड्यूल्ड विजिट नहीं थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। मिन्नतें करी हैं अमेरिका ने चाइना से कि हमारे साथ टाइम फिक्स कर लीजिए, हम मीटिंग करना चाहते हैं। अब अमेरिका तो रहा अमेरिका, पहली बात मैं बता रहा हूं क्या वर्ड यूज किया है, गिड़गिड़ाकर यहां पर आया है। और यहां पर आकर वो इनको ये बोल रहा है, प्लीज माय बाप, हम आपके साथ कोऑपरेशन चाहते हैं, ब्लड शेड नहीं चाहते। यानी कि यहां पर आकर गिड़गिड़ा रहा है टोनी ब्लिंकन, जिसको हम एंटनी बोलते ब्लिंकन। हैं कि हाँ, कि आप सोच के देखिए, ब्लिंकन का ये हाल है, अमेरिका का ये हाल है, चाइना के सामने गिड़गिड़ा रहा है कोऑपरेशन के लिए, अपने आप को सुपर पावर बोलता है वो। पहली बात तो ये। लेकिन अमेरिका का जो नाक है वो इतना ऊंचा है कि आने से पहले कुछ गंदी हरकतें भी करके आया है ताकि हम एक हायर लेवल पर चाइना से बैठकर, चाइना से हायर लेवल पर बैठकर वहां पर हम बात करें। क्या कर दिया, ताइवान को एड दे दी, 6 या 8 बिलियन डॉलर की हथियार देने हैं ताकि जब ब्लिंकन वहां जाए तो चाइना थोड़ा सा घबराया हुआ, माथे पे पसीना हो कि ब्लिंकन साहब आए हैं, ताइवान को इतनी एड दे दी है, तो थोड़ा सा वो नरमी से डील करेंगे ब्लिंकन के साथ। ऐसा भी कुछ नहीं है। उसके बाद साथ में ये भी बोल दिया कि अगर तुसी साडी गल ना सुनी तो हम आपकी जो कंपनीज हैं जो रशिया को सपोर्ट कर रही हैं उनके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। ओ भाई, आपने दुनिया में इतनी सैंक्शंस पहले लगाई, कोई असर हुआ?
सारा दुनिया तो ऐसी चल रही है, आपकी सैंक्शंस की कोई वैल्यू नहीं है। मुझे लगता है अब तो ईरान पाकिस्तान की पाइपलाइन भी पूरी होकर रहेगी, पाकिस्तान भी इनकी बात सुनने वाला नहीं है। अब तो पाकिस्तान से आवाज़ आ गई है, अगर तुमने हमारी पाइपलाइन पूरी ना करने दी, तो हम व्हाइट हाउस को उड़ा देंगे। कौन बोल रहा है? पाकिस्तान बोल रहा है, अमेरिका को। तो ये तो हालत है इनकी, अमेरिका वालों की, कि आज चाइना में आकर कोऑपरेशन की बात करते हैं और रीज़न क्या है? उल्टे पैर भागकर आना क्यों पड़ा? उसके 2 कारण हैं। एक, जो मैंने आपको कल बताया कि सारी दुनिया के रॉ मटेरियल्स को, फूड को, गोल्ड को, सिल्वर को चाइना खरीदता जा रहा है। क्या अगर मेरे जैसे एक एनालिस्ट को ये बात समझ आती है कि ये अपनी करेंसी को डीवैल्यू करने की बात करते हैं ड्रास्टिकली, ताकि पूरी दुनिया में उथल-पुथल खड़ी हो जाए, तो क्या अमेरिका वालों को नहीं पता, जिनकी तो सीआईए, एफ बताया होगा कि भई चाइना क्या करने वाला है? तो इसलिए उनको भी मालूम है कि अब अगले 6 महीने बहुत मुश्किल में आने वाले हैं हमारे, इसलिए ही हैज़ कम हियर कि माई-बाप सानू बचा लो, नहीं तो हमारी गवर्नमेंट तो गई। अगर हम गए तो ट्रंप आ जाएगा, उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा तुम सोच सकते हो। तो ये डराने के लिए पसीना अपना आ रहा है, लेकिन दूसरे को बता रहा है कि भैया ट्रंप आ रहा है, तुम देख लो अपना तुम्हारा हाल क्या होगा। पहली बात तो ये। दूसरा, जो हमने कल बात करी थी ऑफ द रिकॉर्ड, वो मैं आज रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है, उसके अंदर जितनी भी अमेरिकन कंपनीज़ थी, उन सबको भगा दिया गया है कि भैया निकलो यहाँ से, फुटो, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अपने शेयर जो तुम्हारे हैं हमें बेचो एंड निकलो यहाँ से। अब आज की डेट में अमेरिकन कंपनीज़ को नुकसान क्या है? स्टॉक मार्केट, हमने एक वर्ड यूज़ किया था स्वर्ग और नर्क, कि नर्क के नीचे कुछ नहीं होता, लेकिन जो चाइना की स्टॉक मार्केट है वो नर्क से भी नीचे जा चुकी है। ऐसा लगता है कि नर्क के भी 10-15 लेवल हैं, ये 10वें लेवल को भी क्रॉस कर चुके हैं। ये हालत हो गई है चाइनीज़ स्टॉक मार्केट की। वहाँ पर जो $1 का शेयर था, आज 10 सेंट में भी बिकता नहीं है। अब जो अमेरिकन कंपनीज़ बाहर से पैसा लेके आई थी, वो तो $1 लेके आई थी। बड़े पैसे बनाए उन्होंने। लेकिन आज 10 सेंट से भी नीचे वैल्यू है, उतने में उन्हें अपनी कंपनीज़ को, अपने स्टेक को बेचकर जाना पड़ेगा। तो चाइना ये दादागिरी कर रहा है इन सारी कंपनीज़ के साथ, इसीलिए ब्लिंकन भी वहाँ पर आकर बोलता है कोऑपरेशन एंड फेयर डीलिंग विद आवर अमेरिकन कंपनीज़। फेयर एंड चाइना, ये कभी 2 चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। अमेरिका को क्या ये चीज़ें नहीं पता थी? भई आपने यू हैव मिल्क्ड चाइना लाइक एनीथिंग, गधों की तरह इनसे काम करवाया 20 साल, और चाइना ने एक मूव के साथ एक ही काम किया। जितने पैसे अमेरिका ने 20 साल में कमाए, इन्होंने 5-6 महीने में इनसे निचोड़ लेने हैं। ये है चाइना। अब ब्लिंकन क्या कर रहा है यहाँ पर आकर? वो बोल रहा है जी आप सब्सिडी दे रहे हो, आप दुनिया को टेक ओवर करते जा रहे हो, हमारी टेक्नोलॉजीज़ को आप चलने नहीं देते। आप ये काम मत कीजिए। बल्कि हाथ जोड़कर, झुककर चाइना के सामने अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है, प्लीज़ हमारी टेक्नोलॉजी को मत कॉपी कीजिए, हमारी कंपनीज़ का हालत खराब मत कीजिए। और चाइना क्या बोलता है? यार यू आर आउटडेटेड। हमारी टेक्नोलॉजी जो है, ये कल चाइना के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर की वर्ड्स है, वी आर मच एडवांस्ड देन द ऑल ऑफ द वर्ल्ड। हमारी टेक्नोलॉजीज़ आपसे बेटर हैं, और हमारी जो प्रोडक्शंस हैं इतनी ज़्यादा बड़े लेवल पर है दैट यू डोंट स्टैंड अ चांस। तो अगर हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज टेस्ला को बीट कर रही हैं चाइना में, बेशक हमने कॉपी कर लिया, फिर क्या हो गया? उस पे लिखा था कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब मैंने बताया आपको, राइट टू कॉपी। कॉपी करना तो राइट है, राइट उसकी टू कॉपी। तो आपने खुद बोला कि कॉपीराइट है, तो हमने हमारा दैट मीन्स हमारे पास राइट है कॉपी करने का, हमने कर लिया। और हमने जो गाड़ी निकाली है, वो टेस्ला से बेटर है, हायर कैपेसिटी की है, हायर फीचर्स हैं, और आधे से भी कम रेट पर है। तो आप अपनी कंपनीज़ को बोलो अपने आप को अपग्रेड करें। कौन बोल रहा है? चाइना बोल रहा है, अमेरिका के ब्लिंकन को बोल रहा है उसके मुँह के ऊपर अपने कंट्री के अंदर बैठकर। तो अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की पोज़ीशन क्या है। उसे आना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि अगर जो चाइना करने की सोच रहा है, डिवैल्यूएशन ऑफ देयर करेंसी एट अ हाईएस्ट लेवल, तो अमेरिका गया। और अमेरिका में जो ये बाइडेन बैठा हुआ है, पप्पू नंबर 1, क्योंकि पप्पू नंबर 2 तो हमारे पास है, जिससे आपको बहुत प्यार है, कल बताया भी आपने। और भैया जो मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ।
बहुत बढ़िया बात है, शुक्र है उनकी मम्मी से नहीं किया। तो जो ये पप्पू नंबर 1 है बाइडेन, इसको पता है कि अगर चाइना ने एक हरकत करी, तो मेरी गवर्नमेंट गिर जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि अमेरिका कितना फ्रेजाइल है आज की डेट में कि चाइना जैसा कंट्री, जो अभी भी हम कहते हैं कि यार डेवलपिंग कंट्री है, वो हिला सकता है अमेरिका को। ये हालत है। और उसके बाद जब अमेरिका यहाँ पर आया है, 2 हरकतें मैंने पहले बताया आपको, 2 हरकतें करके आया है ताकि वो हायर लेवल पे बैठकर चाइना से नेगोशिएट कर सके। पहला, तो मैंने बता दिया ताइवान को 8 बिलियन दे दिया। दूसरा, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वहाँ पर टिकटॉक के बैन के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी हस्ताक्षर हो गया होता है, सिग्नेचर कर दिए। हिंदी थोड़ी-सी मेरी वीक है, सॉरी हाँ। तो सिग्नेचर उसके ऊपर इन्होंने कर दिए। दैट मीन्स 2 चीज़ें करने के बाद ये यहाँ पर मीटिंग करके गिड़गिड़ाता हुआ आया है यहाँ पर कि अपा चलो नेगोशिएट कर लिए। ऐसे नेगोशिएशंस नहीं होती हैं। चाइना बहुत हायर लेवल पर बैठा हुआ है अमेरिका के कंपैरिज़न में। इसलिए जो ये विज़िट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है नॉट फॉर चाइना, बट फॉर अमेरिकाज़ सर्वाइवल। भैया एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अभी एक फियर है, ट्रम्प फियर ऑफ चाइना, हुँ। थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि ट्रम्प फियर ऑफ चाइना क्या है देखिए पहली बात ये है कि और क्यों है। देयर आर 2 फियर्स व्हिच चाइना इज़ काउंटरिंग, मोदी फियर एंड ट्रम्प फियर। और चाइना का जो सबसे बड़ा अगर फियर है, वो है मोदी प्लस ट्रम्प फियर, कि अगर ये 2 लोग इकट्ठे हो गए, तो मैं तो गया। क्योंकि ये ट्रम्प वाज़ ऑलवेज़ इन फेवर ऑफ मोदी जी एंड ऑफ भारत। पता नहीं शायद पिछले जन्मों में वो भारत में रहा होगा कि उसको भारतीय और भारत बहुत अच्छा लगता है उसको। और ये चीज़ हमने उसके 4 सालों के टर्म में हमने देखी भी है। तो ये जो चीज़ है ये चाइना को तंग कर रही है कि ये 2 लोग मेरी वाट लगा देंगे और अगले 4 साल में वो हालत करेंगे, क्योंकि 2018 में ट्रम्प ने सिर्फ एक ही हरकत करी थी कि इनके ऊपर टैरिफ्स लगा दिए थे, इनकी एक इंडस्ट्री के ऊपर, व्हिच वाज़ स्टील। स्टील बैकबोन था चाइना का। चाइना सारा स्टील बना-बनाकर अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था और अमेरिकन कंपनीज़ को बंद करवा दिया था। और स्टील हमेशा ही हर एक कंट्री का एक बैकबोन होती है। इंडिया के अंदर जैसे टाटा स्टील है, हमें सबको पता है कि वो भी हमारी कंट्री की एक बैकबोन है। तो चाइना ने उस बैकबोन को हिलाने की कोशिश करी, ट्रम्प ने चाइना की ही बैकबोन को हिला दिया। वो 2018 से अब तक 6 साल हो गए हैं। चाइना उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया आज तक। और इनकी इंडस्ट्री, क्योंकि एक जो बड़ी स्टील इंडस्ट्री होती है या एक पूरे यूनिट्स होते हैं, उसके साथ एंसिलरी यूनिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2018 में जो ट्रम्प ने एक टैरिफ लगाया था इनके ऊपर, चाइना के ऊपर, उससे मोर देन 2 मिलियन पीपल जॉबलेस हो गए थे, सिर्फ एक डिसीजन लेने से। और उसके बाद से चाइना का खड़ा नहीं हो पाया। तो इनको भी मालूम है कि इस बार ट्रम्प आएगा। ट्रम्प ने पहले ही आने से पहले बोल दिया है, दिस टाइम आई एम गोइंग टू सेट चाइना राइट परमानेंटली। ये स्टेटमेंट ही इनफ है बोलने के लिए कि वो क्या करने वाला है। वो टैरिफ्स लगाएगा, इनको बैन करेगा, इंपोर्ट्स को बैन करेगा। वही काम जो मोदी जी ऑलरेडी कर रहे हैं। मैंने कल भी बताया था, ये तो बदकिस्मती हमारे देश की है कि हमारा बिज़नेसमैन नेशनलिस्ट ही नहीं है। और ट्रम्प बिज़नेसमैन भी है, अब पॉलिटिशियन भी बन चुका है, अब और घातक रूप में सामने आने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब अमेरिकन के इलेक्शंस हुए थे, तब चाइना की इंटरफेरेंस सामने दिख रही थी कि चाइना ने उनके इलेक्शंस में सोशल मीडिया के थ्रू इंजीनियरिंग करके सारे ब्रांडों के सिस्टम, वो गूगल हो, वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कुछ भी हो, सारा कुछ यूज़ करके एक माहौल बनाया गया ट्रम्प के खिलाफ ताकि वो हार जाए। एनीवेज़ उसके बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हमें उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो अमेरिका का अपना इंटरनल मैटर है। बट चाइना की इंटरफेरेंस बड़े लेवल पर देखी गई थी। और वही चीज़ अब भारत में भी हो रही है। भारत में भी जो इंटरफेरेंस है आज की डेट में चाइना बड़े लेवल पर कर रहा है। मैंने आपको 2 या 3 महीने पहले बताया था कि आई वाज़ द फर्स्ट वन एंड द ओनली वन सिटिंग इन चाइना, जिसने ये उजागर किया था कि चाइना कैसे भारत के इलेक्शंस में 1 साल पहले से इंटरफेयर कर रहा है। हमारा सोशल मीडिया भर दिया गया है। सारे हैंडल्स एक ही चीज़ है और उसी चीज़ों को वायरल भी किया जाता है। अब मैं उसका एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपके चैनल के थ्रू। आपके चैनल पर अगर आप
मोदी जी की फेवर में कोई वीडियो बनाते हैं वो वायरल नहीं होती। लेकिन जो एंटी इंडिया जो एजेंडास चलाते हैं, मोदी जी के खिलाफ वीडियो वाले, 1 घंटे में उनके 1 मिलियन व्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्या चीज़ है कि 74% अप्रूवल रेटिंग होने के बाद एक देश में मोदी जी के लिए, जो मोदी जी की फेवर की वीडियो है वो नहीं चलती है, लेकिन एंटी मोदी वीडियो चल जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे हम्म। किसकी फंडिंग है, कौन उसे पुश कर रहा है और कहाँ तक इसको स्प्रेड किया जा रहा है। यही चीज़ अमेरिका में हुई, यही कुछ यहाँ हुआ, यही फैक्टर है कि अब घातक होकर मोदी जी भी घातक हो गए हैं। आपने देखा है उनकी कैंपेनिंग में जो रूथलेसनेस है, जैसे वो बोल रहे हैं आज की डेट में कि 1 मिनट 17 सेकंड की वीडियो में एक आदमी की, एक बच्चे की 2 साल की मेहनत उन्होंने कूड़े के डब्बे में फेंक दी। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब वो घातक हो गए हैं। 2024 के इलेक्शन जीतने के बाद ये पोल डांसर, उसकी जो माँ है और ये सारे कबाल, ये सारा अंदर बैठकर ही पोल डांसिंग करने वाला है। एंड अमेरिका में भी वही रूथलेसनेस आपको दिखाई देगी ट्रंप अगर आ गया। इसीलिए डर है, खौफ है कि कहीं ये 2 लोग ना आ जाएँ। अगर आएगा तो एक भी आ जाए तो चलेगा। मोदी अकेला आ जाए, ट्रंप अकेला आ जाए, हम सँभाल लेंगे। लेकिन ये दोनों इकट्ठे, वो चाइना के लिए इट विल बी नेल इन देयर कॉफिन। तो अब इस एंटनी ब्लिंकन के, ये लास्ट कंक्लूडिंग क्वेश्चन है, मैं भी जानता हूं आपके पास थोड़ी समय की बाध्यता है। हुँ। कंक्लूडिंग क्वेश्चन ये है, एंटनी ब्लिंकन की इस विजिट का, जिसे कहते हैं एक तरीके की आर्म्स ट्विस्टिंग, खुद फियर में है लेकिन आर्म्स ट्विस्टिंग करने की कोशिश कर रही है, रिजल्ट क्या देख रही है इसका? देखिए, होगा कुछ भी नहीं, वो आएगा अपनी नाक कटा के जाएगा। चाइना तो कभी भी दादागिरी सहन ही नहीं कर सकता। अगर अमेरिका ने टिकटॉक को बैन करने का काम किया है, ताइवान को पैसे देने की बात करी है कि हम इन्हें हथियार देंगे, एड देंगे, कुछ भी, व्हाटएवर हिडन एजेंडास जो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं अमेरिका ने। चाइना इस दादागिरी को, कम्युनिस्ट है, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करते और ये अंगद का पैर है, रख दिया तो रख दिया। अब इन्होंने सोच लिया है कि अब हम दुनिया के सेंटर पॉइंट बनेंगे, चाइना ने सोचा हुआ है और अमेरिका की जो हेजेमनी है, इसको हमने खत्म करना है। और अमेरिका भी एक बिज़नेस माइंडेड कंट्री है, कैपिटलिस्ट की कंट्री है, वही चलाते हैं अमेरिका को और इन्हें सिर्फ़ पैसों से मतलब है। इनकी रीढ़ की हड्डी पैसा है, इसकी रीढ़ की ऊपर हड्डी के ऊपर वार किया जाए। इनकी जो कंपनीज़ हैं, उन्हें दिवालिया करके भेजा जाए। इनके बैंकों से हमने पैसे लिए हैं, अमेरिकन स्टॉक मार्केट से हमने पैसे लिए हुए हैं, वो सारे मार लिए जाएँ। तो इनकी रीढ़ की हड्डी पे वार किया जाएगा। अब अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है कि चाइना जो है, ये भी एक बिज़नेस माइंडेड कंट्री है, ये भी राइज़ करना चाहते हैं, ये भी इनका भगवान ही पैसा है। भई यहाँ पर भगवान तो है नहीं, तो दुकान के ऊपर अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पर जो गल्ले की मशीन होती है, उसके ऊपर जो उनका नोट है ₹100 का, वो लगाया होता है, उसी की पूजा होती है। तो चाइनीज़ के लिए भी पैसा ही प्रधान है और ये ड्रैगन की कंट्री है, ड्रैगन को खाना चाहिए, भूख बहुत ज़्यादा लगती है और इसका खाना है एक्सपोर्ट, इसका खाना है ऑर्डर्स और अगर इसके ऑर्डर्स को ही बंद कर दिया जाए, तो चाइना भी डूब जाएगा। यानी कि 2 बंदरों की लड़ाई है, दोनों लगे हुए हैं या 2 बिल्लियों की लड़ाई होती है। आई डोंट नो, मैं सुना था बचपन में कि 2 बिल्लियों की लड़ाई होती है कि 2 बंदरों की लड़ाई होती है, ये दो चल बिल्लियों की रही है। लड़ाई में बंदर फायदा उठा लेते हाँ, तो 2 बिल्लियाँ लड़ रही हैं, दोनों एक-दूसरे को डुबोने में लगी हैं, लेकिन दोनों बात ये करते हैं, चलो अब इकट्ठे मिलके गल करिए। हम इकट्ठे मिलकर दुनिया को चलाएँ। तुम भी चलाओ और हम भी चलाते हैं। लेकिन अमेरिका तो ये कभी भी चाहेगा नहीं कि साथ में सामने कोई और प्लेयर इकट्ठा मिलकर दुनिया को चलाए। ये चाइना भी जानता है और अमेरिका भी जानता है कि ये कम्युनिस्ट कंट्री है। कम्युनिस्ट का मतलब है मैं अकेला ही दुनिया का दादा होना चाहिए और कोई मेरे सामने नहीं हो। इसी दादागिरी की आड़ में यूएसएसआर रशिया बन गया। चाइना क्या बनेगा? ये वक़्त बताएगा। हैं। एक छोटा सा, सॉरी मैं पिछले वाला लास्ट क्वेश्चन बोला था, लेकिन मेरा एक मन कर गया ये वाला क्वेश्चन पूछने का भी। इस अगर इस डील के अंदर क्या 1% ऐसी कुछ सिचुएशन नजर आ रही है कि अमेरिका और चाइना के बीच की कोई डील हो जाए और वो एक ऐसी डील हो कि चलो कॉपरेट करेंगे, तो वो इंडिया के लिए कितनी घातक हो सकती यस, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट एंड रेलेवेंट क्वेश्चन। इसकी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है कि अमेरिका और चाइना के बीच में कोई डील अभी साइन हो जाए,
क्योंकि अमेरिका जो पॉलिटिक्स है, वो समझनी पड़ेगी आपको कि वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि ट्रम्प ने अगर कोई काम किया है, तो बाइडेन आके उसको सारे को रिवर्सल कर सकता है। ऐसा कभी भी होता नहीं है, वो पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया जाता है। ये ऐसा नहीं है जैसे राहुल गांधी ने बोल दिया कि मैं आऊँगा तो 370 खत्म कर दूँगा और दोबारा से उसको रीइंस्टॉल करके मैं वहाँ पर वही हाल करूँगा जो 75 साल से वहाँ चल रहा था। अमेरिका में ऐसा काम नहीं होता है। वहाँ पर कंटिन्यू रहती है पॉलिसीज़। तो बाइडेन को ये है या चाइना को भी ये है कि अभी अमेरिका को दबाया जाए और बाइडेन से वो सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवा लिया जाए या साइन करवा लिया जाए, ताकि अगर ट्रम्प भी आए तो उसे रिवर्स नहीं कर पाए। तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि दोनों एक-दूसरे की आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। इट इज़ मोर ऑफ गिव एंड टेक। आप मुझे क्या देते हो, मैं आपको क्या देता हूँ। वहाँ पर जाकर कहाँ पर जाकर ये पॉसिबिलिटी बनती है? पॉसिबिलिटी है क्योंकि चाइना भी डूबा हुआ है, अमेरिका तो डूब ही रहा है और दोनों की ज़रूरत भी है। बाइडेन विल नॉट लाइक कि वो हार जाए, ट्रम्प जीत जाए और आकर वो अब सारा कुछ जो ट्रम्प ने पहले किया था, दुनिया को सीधा करने का काम, सारे यो वॉर्स बंद करवाने का काम, क्योंकि अमेरिका चलता ही वॉर्स के सहारे पर है। तो अमेरिका भी चाहता नहीं है कि ट्रम्प जैसा आदमी वापस आए। नाउ अगर ये दोनों की डील हो जाती है, जिसके लिए टाइम बहुत कम है, द ओनली गुड फैक्टर फॉर भारत इज़ कि टाइम कम रह गया है। सिर्फ 5 या 6 महीने हैं, उसके बाद अमेरिका में इलेक्शंस हैं और इतनी 2 बड़ी इकोनॉमीज़ के बीच में डील 5-6 महीने में होना, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर काम नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है, बात होनी शुरू हुई है, इट टेक्स टाइम, सो दैट इज़ अ गुड फैक्टर। लेकिन अगर ये डील हो गई, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर भारत। वो क्यों? अगर ये डील हो जाती है, देन चाइना विल फंड मनी इनटू अमेरिका टू मेक श्योर, जैसे 2020 में ट्रम्प हार गया था, दोबारा से ट्रम्प नहीं आए, बाइडेन जैसा पप्पू दोबारा से आ जाए, जो खुद बोलते-बोलते भूल जाता है कि प्रेज़िडेंट कौन है और उसकी वाइफ़ कौन है और वाइस प्रेज़िडेंट कौन है। तो ये तो हालत है बाइडेन की एंड चाइना वांट्स दिस काइंड ऑफ पर्सन टू बी एट द हेल्म ऑफ द सिचुएशन। तो फिर भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएँगी। आपने देखा है कि जो ट्रम्प ने अच्छे काम भारत के साथ किए थे, हमें आगे लेके जाने की बातें बोली थी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की बातें बोली थी, बाइडेन ने आके वो सब कुछ रुकवा दिया। कुछ भी हमें ट्रांसफर नहीं किया गया। हमें आश्वासन दिया गया है कि हमें वो सारी टेक्नोलॉजीज़ दी जाएँगी, लेकिन टाइम फ्रेम कुछ भी फाइनलाइज़ नहीं है और यही अमेरिका का स्टाइल हमेशा ही रहता है। दे वांट टू यूज़ अस अगेंस्ट चाइना, बट पहले भी इन्होंने बोला था कि अगर कभी भी पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा, तो हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन जब कारगिल हुआ, सबसे पहले भागने वाला अमेरिका ही था। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी कि हमेशा ही अमेरिका ने हमें भारत को धोखा दिया है, हमें यूज़ करने की कोशिश की है और इस बार भी ऐसा होगा। लेकिन अगर ट्रम्प आता है, इट इज़ गुड फॉर अस। ही इज़ अ ट्रू फ्रेंड। अगर खड़ा होना है किसी के साथ, तो खड़ा होता भी है। तो लेट्स सी वो क्या होता है। मेरे हिसाब से ये डील नहीं साइन हो सकती इतनी जल्दी से, बिकॉज़ टाइम लगता है इन डील्स को करने के लिए। 2-2 3-3 साल की नेगोशिएशन होती है, उसके बाद जाकर गिव एंड टेक फाइनलाइज़ होता है, फिर दोनों कंट्रीज़ के प्रेज़िडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर जाकर साइन करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर भारत अगर ये डील साइन होती है तो। अब इसमें एक अब थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर कीजिए। अगर अगली बार बाइडेन ही आ जाता है, देन द यस, सिनेरियो वुड बी। अगर बाइडेन दोबारा से आता है, तो एक चीज़ होगी, चाइना दादागिरी खुल के करेगा। क्योंकि उसको ये एक विश्वास हो गया है चाइना को अभी ऑलरेडी कि अब हम किसी भी कंट्री को अगर गवर्नमेंट को गिराना चाहें, तो हम गिरा सकते हैं। क्या चाइना के पास इतनी पावर है कि वो अमेरिका जैसी कंट्री की गवर्नमेंट को गिरा दे, भारत की गवर्नमेंट को गिरा दे? इतनी पावर आई कहाँ से? पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये पावर चाइना के पास कहाँ से आई? क्या वो पैसा फेंकता है इसलिए पावर है? लेकिन पैसा तो इवन सोरोस भी फेंक रहा है। क्या पप्पू को जिता देगा इतने पैसे लगाने के बाद? अरे भाई उसको दिख रहा था कि मैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहा हूँ लेकिन मैं पप्पू को जिता नहीं सकता। मोदी जी को हराना बहुत ही इम्पॉसिबल काम है। वो भी अपनी दुकान छोड़कर भाग गया। अब बाइडेन अगर आता है तो क्या होगा? चाइना पहली बात है कि चाइना की पावर क्या है? चाइना की पावर है इन्फॉर्मेशन। उसने पूरी दुनिया में जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का सिस्टम बनाया हुआ है, जितनी कंपनीज़ हैं, जितने मोबाइल्स हैं चाइना के, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आपको मालूम है हुआवे पकड़ा गया था स्नूपिंग करता हुआ कि भई जो भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं,
आपकी लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, हर चीज की इंफॉर्मेशन चाइना के पास पहुंचती है। वो सारी दुनिया का डाटा उसके पास है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो आप भूल चुके होंगे। आई विल रिवाइव योर मेमोरी। फेसबुक के ऊपर 5-6 साल पहले एक केस हुआ था कि उसने सारा डाटा, पूरी दुनिया के जो लोग हैं जो फेसबुक के ऊपर अपने अकाउंट्स खोले हुए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन चाइना की सीसीपी को $50 बिलियन में बेच दी थी। यानी कि हमारा डाटा जो हम सोचते हैं कि फेसबुक पे फ्री पड़ा है, हम कहाँ गए, क्या खाया, कौन-सी होटल अच्छा लगा, ये सारी इन्फॉर्मेशंस, कौन-सी चीज़ मैंने खरीदी, अभी हर चीज़ की फ़ोटो उठाकर हम लोग चले डाल देते हैं। कई लोग तो इवन टॉयलेट जाते हैं, सुबह तो जाते हैं मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, वहाँ बैठ के भी फ़ोटो खींच के वहाँ पे डाल देते हैं। तो दैट मीन्स चाइना को ये भी पता है कि आप सुबह टॉयलेट कितने बजे जाते हैं, शाम को सोते कितने बजे हैं, क्या खाते हैं, किसके साथ सो रहे हैं, हर चीज़ उसको मालूम है। ये सारी इन्फॉर्मेशन $50 बिलियन में बेच दी। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, आपको क्या इस पे लगता है वो केस भी सिर्फ हुआ था ना, केस आगे बढ़ा नहीं ना, वो केस हुआ कैसे था चला, केस हुआ था कांग्रेस रफा के दफा हो अंदर गया। भी जाकर। वो रफ़ा-दफ़ा हो गया क्योंकि लिब्रांडो का सिस्टम था। जब रिपब्लिकन्स थे, ट्रम्प था, तो बड़ी ज़ोरों-शोरों से उस केस को आगे लेके जाया गया। उसने वहाँ जाकर माफ़ी माँग दी कोर्ट में जाकर, और उसके बाद रफ़ा-दफ़ा कर दिया गया बाइडेन के आने के बाद। बट क्या मैटर वादा क्या है? किया था कि आगे ट्रांसफर नहीं करेगा इन्फॉर्मेशन? नहीं, ही सेड कि यहाँ एक गलती हो गई, दैट्स इट। लेकिन ये कोई वादा नहीं है कि वो बेचेगा, नहीं बेचेगा। और भाई नथिंग इज़ आगे फ्री इन दिस वर्ल्ड। देयर इज़ हाँ, नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। ही वाज़ सेव्ड, और आज फिर दोबारा से फेसबुक वहीं पहुँच गया है जहाँ पर वो पहले था। तो ये जो सारी चीज़ें, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन वो दुनिया से गैदर करता है। भारत के अंदर मैं आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपको याद है कि वेस्ट बंगाल से हमारा जो मेडिकल का डाटा है वो चोरी हो गया था, एम्स हम्म, का, और वो सारा चाइना के पास पहुँच गया। अब हमारे जो मेडिकल डाटा है उसका फ़ायदा क्या है चाइना को? पूरा मेडिकल हिस्ट्री स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर्स वगैरह सब चीजें, कौन सी रिसर्च चल रही है, कौन सी सब चीजें चल रही है भैया। एग्ज़ैक्टली, हमारा डीएनए चाइनीज़ के डीएनए से डिफरेंट है, और हमें कौन-सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, कौन-सी चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती। यानी कल को अगर कोविड का नया डाटा, कोरोना आ रहा होगा, यस, ओ माय गॉड, डीएनए डीएनए स्पेसिफिक कोरोना या वायरस इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। पूरी दुनिया के जो मेडिकल डेटाज़ हैं, वो कलेक्ट कर लिए गए हैं कोविड के बाद। सबसे पहली कंट्री जिसका डाटा लीक किया गया था, वो था फ्रॉम वेस्ट बंगाल। भारतीयों का सारे का डीएनए का डाटा चोरी होकर चाइना पहुँच चुका है कि आपके कोविड में किस-किस को कौन-सी दवाई इफ़ेक्ट करी, कौन-सी नहीं करी, कौन-सी चली, कौन-सी नहीं चली, वो सारे डाटे इनके पास है। तो ये रीज़न्स हैं, जिसके कारण चाइना की जो ये पावर है, वो है इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन सारी पहुँच रही है। आपको याद होगा पिछले साल यूके ने भी बोला था कि वी आर सीइंग फुटप्रिंट्स ऑफ चाइनीज़ इंटरफेरेंस इन आवर इलेक्शंस। आप सोच के देखिए कि पहले तो इन्होंने किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि सारा डाटा चोरी हो होकर पूरी कंट्रीज़ का चाइना के पास पहुँच रहा है। नाउ दे नो कि अगर जैसे भारत है, पप्पू को प्यार करने वाले कौन हैं? आपको सारे मोदी जी के अगेंस्ट ही वीडियोज़ आती होंगी क्योंकि आपको बच्चों से प्यार है। आपके पास कोई भी मोदी जी की फ़ेवर की वीडियो नहीं दिखेगी। और यही चीज़ होती है पंजाब के अंदर। मैं अभी आपको मालूम है कि 2 महीने पहले मैं भारत में था। जब मैं वहाँ पे था तो वहाँ पर पंजाब के अंदर मेरे पास तो मोदी जी की फ़ेवर की वीडियोज़ आती हैं कि लोग देखिए कितना प्यार करते हैं। लेकिन जो पंजाबी लोग हैं, जो सरदार थे गाँव के अंदर, वहाँ पर जो लोग हैं उनके पास सारी एंटी इंडिया जो मीम्स हैं या इन्फॉर्मेशंस हैं, वो वहाँ पर टारगेटेड पहुँच रही थी। कौन पहुँचा रहा है इनको? कौन फंडिंग कर रहा है? बिकॉज़ किसी के पास ये सारी चीज़ों की तारें उनके पास हैं कि किसकी क्या लाइकिंग है, क्या इन्फॉर्मेशन है, उसे वही इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है जो वो देखना पसंद करता है। इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, देश के लोग आज भी गफ़लत में हैं, ही आएगा तो मोदी ही। पीछे क्या चल रहा है, आपको पता भी नहीं है कि आपके पैरों के नीचे से फर्स्ट ज़मीन को फेज की जो खिसकाने का। परसेंटेज डाउन हो गई है ना, उसके पीछे का लॉजिक भी यही है कि यार जीता हुआ है, जीता हुआ है, जीता हुआ है। वो बीजेपी के सपोर्टर वोट डालने नहीं गए, कह रहे यार जीता तो हुआ है, मेरे एक वोट से कौन सा जीत जाएगा।
एग्जैक्टली और 2004 में भी हमने यही गलती करी थी। दिस इज एग्जैक्टली Exactly. व्हाट दे वांटेड टू डू। यही जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है कि इंफॉर्मेशन का यार लेकर करेंगे क्या? लोगों को समझ नहीं आती इंफॉर्मेशन इज मोर कॉस्टली देन गोल्ड एट द मोमेंट। खैर भैया, इस डाटा वार के ऊपर हम एक नई वीडियो बनाएंगे, नया डिस्कशन करेंगे। अभी आप भी जाने वाले, मैंने आपके 15 मिनट फालतू लिए, उसके लिए क्षमा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। मेरे चैनल ज्योतिर्मय पर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉफी सुमित जैन जी के पास जाकर टेस्ट करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू। हरि मोहन। हाँ हरी मोहन ही है। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.